इस वक्त की पहली बड़ी खबर सीधे आइए, यूक्रेन से आया सबसे हैरान करने वाला वीडियो। ब्रेक करें। सड़क से उड़ता दिखा यूक्रेन का फाइटर जेट। ये देखिए अब आप, यूक्रेन ने अपने आम हाईवे को बनाया रनवे। रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर रनवे को उड़ा दिया है। ये देखिए, जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेन में सड़क से किस तरीके से फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। यूक्रेन ने अपने आम हाईवेज को रनवे में तब्दील कर दिया है, क्योंकि रूस ने उनके ज्यादातर रनवेज उड़ा दिए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल। यूक्रेन को मिल सकती है MiG-29 की नई खेप। ब्रेक करें। यूक्रेन को बुल्गारिया दे सकता है MiG-29 लड़ाकू। विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेन को MiG-29 सौंपने पर चल रही है बातचीत। बुल्गारिया के रक्षा मंत्रालय के समझौते की खबरों को माना। बुल्गारिया के पास मौजूद है 16 MiG-29 लड़ाकू विमान। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा जनरल जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, पहला सवाल तो आपसे सर, यूक्रेन को मिग्स दिए जा रहे हैं क्योंकि उनके फाइटर प्लेन्स, उनके जो फाइटर पायलट्स हैं वो रशियन एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास रनवेज नहीं है। भले ही कोई भी कितने भी एग्जाम्पल दे दे, रनवेज तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो नेटो कंट्रीज का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज डायरेक्ट इंटरवेंशन। बिल्कुल, देखिए, बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूक्रेन F-16 जहाज मांग रहा है। अमेरिकन ने उनको बोला है कि उनके जो पायलट्स की मसल मेमोरी है उसके अंदर बिल्कुल रूसी सीरीज के जहाज MiG-29, Su-27 वगैरह ये सब चलाने का उनको तजुर्बा है। वो F-16 नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। एक अच्छा MiG-29 पायलट थर्ड रेट F-16 पायलट बनेगा, इसलिए वो झिझक रहे हैं वो देने में। इसका मतलब जो नुकसान लगातार रूस पहुंचा रहा है यूक्रेन की एयरफोर्स, उसको पूर्ति करने के लिए वो अब MiG-29 जहाज, कुछ पोलैंड से 4 आ रहे हैं और इक्के दुक्के जहाज और जो फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट के नेशंस थे उनके जहाज आ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ा खतरा यूक्रेन के लिए आ रहा है, और वो है कि जो आर्टिलरी एमुनेशन खत्म होने जा रहा है मई तक। मई जून में रूस के बड़े जवाबी हमले का अंदेशा है। बख्शी सर, अगर ये दोनों चीजें अगर अपने इकट्ठी थॉट हुई को थोड़ा सा होल्ड करके रखे, मैं एग्जैक्टली आप ही के पास आ रहा हूं अगली खबर के लिए भी, लेकिन आप मेरी एक और क्वेरी का जरा जवाब दीजिएगा। इसी से मिलती जुलती खबर है, एंड यू कैन ऐड ऑन जो आप मुझे बता रहे हैं। बड़ी खबर देखिए जरा, यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक करें। कीव ने विदेशी पायलटों को युद्ध में शामिल होने की अपील की। विद द विजुअल्स, F-16 उड़ाने वाले पायलट युद्ध में शामिल हो, यही बख्शी सर तो कह रहे थे अभी। 50-50 राहुल। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव का बयान। विदेशी फाइटर पायलट्स का स्वागत है, रेजनिकोव ने कहा। सीधे राहुल की ग्राफिक्स पर आइए, और इस की ग्राफिक्स के साथ राहुल दोनों ब्रेकिंग बार बार विद रिस्पेक्टिव विजुअल चलाइएगा। एक ये वाली खबर और दूसरी वो वाली खबर जो अभी अभी हमने बुल्गारिया वाली चलाई है। दिखाइए जरा, पीछे स्काई लेके आ जाइए। F-16 से लड़ेगा यूक्रेन, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। क्या अमेरिका से यूक्रेन को F-16 विमान मिलने वाले हैं? क्या नेटो देश यूक्रेन को F-16 विमान देंगे? ब्रिटेन ने यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग देने की बात कही थी। अमेरिकी मीडिया का दावा, अमेरिका में भी F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी पायलट। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं राहुल। ये खबर के साथ मैं चाहूंगा विजुअल्स और ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली ऊपर चेंज करते रहे, और नीचे बख्शी सर को लेके आए। बख्शी सर, क्या F-16 इनको मिल सकते हैं सर? जी, देखिए, ये आपने बड़ी एक अच्छा खुलासा किया है कि वो फॉरेन पायलट्स मांग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेन फाइटर्स बड़ी देर से यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं। जो हाइमार्स थे उसको तमाम रूस के जो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चला रहे हैं। पोलैंड की बहुत सारी फौजी वहां अपने कपड़े बदल कर लड़ रहे हैं। वहां पे यूके के भी लड़ाके, फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस के, वो यूक्रेन के अंदर बहुत सारे, एक इंटरनेशनल लीजन है जो लड़ रही है बड़ी देर से, और इनकी नफरी काफी ज्यादा गिनी जा रही है।
20,000 के ऊपर बता रहे हैं फॉरेन फाइटर्स ऑलरेडी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं रशिया के बरखिलाफ। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं हाईमार्स चला रहे हैं और कई जो एडवांस्ड जो अमेरिकन वेपन्स हैं उनको वो चला रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं होगी, लेकिन अगर इसका दर्जे हरारत कुछ गिवन थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने का अंदेशा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूशल टाइम आएगा मई जून में। ट्रेडिशनल कैंपेनिंग सीजन रशिया के अंदर मई जून है। जून के महीने में नेपोलियन ने हमला किया था रूस के ऊपर और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर II में भी हमला किया था रूस के ऊपर, क्योंकि तब ग्राउंड स्प्रिंग थॉ के बाद हार्डन हो जाता है। अभी वहां कीचड़ ही कीचड़ है क्योंकि जो बर्फ पिघल रही है, उससे टैंकों का क्रॉस कंट्री चलना बहुत मुश्किल है।